अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ये है कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन ओपन हुए हैं तो उसे कैसे हम लोगों ने अप्लाई करना है। तो काफ़ी दोस्तों ने इसरार किया था, तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप BZU की वेबसाइट पर आएँ, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी आप लिखें और क्लिक करें तो सबसे पहले ये पेज आएगा। तो इस पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन 2022। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। मैं ये आपको जूम करके भी मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा तो यहाँ पे क्लिक हेयर ऑन द ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पे आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। अच्छा, लॉगिन अगर आप ऑलरेडी अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो फिर ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो अगर नए यूज़र हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। पहले आप दिन लिखेंगे, उसके बाद मंथ, उसके बाद आप साल लिखेंगे, उसके बाद आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर पुट करेंगे। जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पर तमाम के तमाम जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पे पुट करने हैं, क्योंकि ये शनाख्ती कार्ड आपका ईमेल होना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी ये पेज आएगा। तो अगर अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे। अगर नहीं बना तो यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा है तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और ये देखें जी एडवर्टाइजमेंट है, आप एडवर्टाइजमेंट भी पहले पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कैसे कैसे एडमिशन हो रहे हैं, तो किस टाइप का एडमिशन है तो आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलें, यहाँ आप क्लिक किया आपने तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। आपने अंडर ग्रेजुएट करना है, MPhil करना है या PhD करना है। तो लेकिन मैं आपको अंडर ग्रेजुएट का समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट के होते हैं। तो अब देखें जी, इस पेज पे सबसे पहले आपने अपना CNIC लिखना है। जो आपने पहले पुट किया था वही CNIC आपने यहाँ पर भी पुट करना है। तो जितने भी आपके डिजिट्स हैं वो अपने यहाँ पर पूरे करने हैं डिजिट्स। तो ये जब डिजिट्स हम लोगों ने सारे लिख लिए हैं उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने अपना वो डे लिखना है कि कौन सी तारीख़ थी, और उसके बाद आपने मंथ लिखना है कि कौन सा मंथ था वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने साल कि कौन से साल आप पैदा हुए थे। तो जब आप साल अपना पुट कर लेंगे उसके बाद आएगा कि नेम अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट रिज़ल्ट कार्ड, यानी कि अकॉर्डिंग के जो भी आपका रिज़ल्ट है था लास्ट डिग्री का उसी के अकॉर्डिंग आपने ना ये डिग्री लिखनी है और नेम अपना लिखना है। तो जो आपका रिज़ल्ट कार्ड पे जो भी आपका नेम था मैट्रिक में, आपने ये नहीं परेशान होना कि अभी इंटरमीडिएट हमारी हुई नहीं है और फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर ये कैसे हमने करना है। ये जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपने वैसे ही करना है, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। ठीक है जी। ये जो मर्ज़ी मांगे लेकिन हमने फ़र्स्ट ईयर का ही इनको ना प्रोवाइड करना है। अगर आप मेल हैं तो मेल, अगर फ़ीमेल हैं तो फ़ीमेल पे आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से नेशनलिटी हमारी पाकिस्तान है। अगर ओवरसीज़ हैं तो हम मतलब गैर मुल्क के रहने वाले तो हम ओवरसीज़ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सूबा प्रोविंस हमारा जो है, मेरा तो पंजाब है, अगर किसी का KPK है तो वो KPK करेगा और बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान करेंगे। इस तरीके से डोमिसाइल पंजाब की जो भी आप लोगों की है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो अटक है, भावलनगर, भावलपुर जो भी है। तो मेरी तो राजनपुर है तो मैं तो अपनी राजनपुर को सिलेक्ट करूँगा। मैं ढूंढूंगा कि राजनपुर कहाँ, ये देखो ये रहा। उसके बाद आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम, ये भी आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस देना है। एड्रेस आपने बिल्कुल केयर से ना पुट करना है। जो आपका एड्रेस है वही आपने देना है ताकि कल को आपकी डिग्री, आपके जितने भी मामलात हैं वो आपके उसी एड्रेस पर पोस्टपोन हो सकें। ठीक है जी। मैं तो ये वैसे ये फॉर्मेलिटी दे रहा हूँ। उसके बाद आपने अपना सेल नंबर, वालिद साहब का जो सेल नंबर है वो देना है। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है सेल नंबर एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आपने केयरफुली अपना नंबर देना। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने अपना नंबर जो आपके पास यूज़ हो रहा हो वही आपने एप्लीकेंट, सेल नंबर एप्लीकेंट पे आपने लिखना है। ठीक है। गार्डियन पे तो आपने सिर्फ वालिद साहब का नंबर लिखना है। जो एप्लीकेंट है वो आप खुद हैं तो इस पर आपने केयरफुली अपना, इसी तरीके से आप अपना ईमेल दे दें। जो भी आपका ईमेल है वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आप रहना कहाँ चाहते हैं जी। हॉस्टल रहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के कौन से, तो आपने हमेशा यूनिवर्सिटी भी क्लिक करना है। ठीक है। आपने ये नहीं लिखना अदर प्लेस।
चाहे बाद में आप लिखें ना लिखें, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी का ही ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना है ताकि आपकी जो लिस्ट है ना उसमें नाम आ सके। उसके बाद ये तस्वीर ये मांगता है कि भाई तस्वीर इसमें से कोई सिलेक्ट की जाए, और तस्वीर इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि हॉस्टल के लिए आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी को ही ऑप्शन को ही क्लिक करना है, आपने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। चाहे आप बाद में हॉस्टल ना भी रखें, लेकिन आप सेलेक्ट लाजमी करें यूनिवर्सिटी ऑप्शन का, ताकि ये हो कि आपका ना हॉस्टल वाली लिस्ट में नाम आ सके। इसके बाद ये आता है जी, इसमें आप इंफॉर्मेशन अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दें, अपने मैट्रिक के मार्क्स, एफएससी के मार्क्स, पार्ट 1 पार्ट 2 के जो भी आपके मार्क्स हैं तो वो यहाँ पर आप शेयर करें। ठीक है जी। सबसे पहले तो आप एमरजेंसी केस में अपने वालिद साहब का नाम लिखें। ठीक है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी हो तो किसको बुलाया जाए। उसके बाद आप एड्रेस दें वालिद साहब का, जो भी एड्रेस हो, और उनके बाद उनका फ़ोन नंबर दें, जो भी उनका फ़ोन नंबर है। तो इस तरीके से उसके बाद आता है मैट्रिक की आप डिटेल दें कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो उसमें आपने बताना है कि डिग्री मैट्रिक है। बोर्ड जो है वो आप सेलेक्ट कर लें, जो भी है, 22 खान है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला, तमाम के तमाम जो बोर्ड हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप वही सिलेक्ट करें जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया हुआ है। उसके बाद आप साल लिखें कि आपने कौन से साल में पास किया था। रोल नंबर लिखें, जो भी रोल नंबर था। टोटल मार्क्स कितने थे वो आप लिखें। अब 10 मार्क्स जो आपने हासिल किए हैं वो अपने मार्क्स यहाँ पर पुट करें। उसके बाद जो डिवीज़न बनती है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो सिलेक्ट करें। उसके बाद ग्रेड है, ग्रेड A B C, उसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इंटरमीडिएट के बारे में पूछता है कि डिप्लोमा आपका है, किस चीज़ में डिप्लोमा है। अब ये देखो सारा डिप्लोमा है, टेक्सटाइल है, ऑटोमेटिक है, सिविल है, एग्रीकल्चर है, या एनीवन कोई भी है। उसके बाद FA है, FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, तमाम के तमाम जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर हैं इंटरमीडिएट में। तो आप जौन से भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं अपना ग्रुप यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद मैंने FA सेलेक्ट किया है, 22 का जो मेरा जो वो था बोर्ड, उसका भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एग्ज़ाम मैंने एनुअल पास किया था, तो एनुअल मैं लिखूँगा, डेट कौन से ईयर में, इस तरीके से रोल नंबर जो है वो भी मैं अपना दूंगा। टोटल मार्क्स जो थे वो भी मैंने पुट किए हैं। इस तरीके से ऑब्टेन मार्क्स, इस तरीके से डिवीज़न फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी एनीवन है। उसके बाद ग्रेड जो भी आपका बनता है। उसके बाद ये जी, ये है जी आपके जो सब्जेक्ट, जो मेजर सब्जेक्ट थे वो कौन से थे। आप एनीवन कोई भी अपने जो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है, जो रेलिवेंट आपकी डिग्री है, उसके मुताबिक आपने सेलेक्ट करने हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर थे। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप ECAT का टेस्ट अगर आप पास शुदा हैं तो यहाँ पर उनकी भी डिटेल लिखेंगे। तो अभी फ़िलहाल ECAT से तो मेरा लिंक नहीं है, तो ये इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ। लेकिन आप जो अभी मैंने ना वो सेलेक्ट किए थे अपने मेजर सब्जेक्ट, बट उनके ना मैंने मार्क्स नहीं लिखे थे। तो आपने जो मार्क्स है ना वो लाजमी लिखने हैं। फिर आपने ना, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एहतियात से ना ये तमाम चीज़ें आपने पुट करनी है। किसी चीज़ की भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ये याद रखिएगा। एक दफ़ा ये सिलेक्ट हो गया उसके बाद तब्दीली नहीं हो सकती। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का ये IT का ये सिस्टम है, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसीलिए आप बी केयरफुली आप अपना ना यहाँ पर जो फार्म है उसको आप बी केयरफुली यहाँ पर आप पुट करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ। ठीक है जी। आपने उस पे नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और फिर अगर आपको जिस चीज़ में परेशानी आ रही होगी मैं वो भी आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, या मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन आपने केयरफुली अपना जो फार्म है वो फिल करना है। उसमें अगर आपने कोताही की तो आपके एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी के साथ सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं लिखे थे, इस वजह से वो मेरा सेव एप्लीकेशन नहीं हो रही थी। बट अब देखिए मेरी एप्लीकेशन सेव हो गई है। अब जो मेरा रिकॉर्ड है, यानी कि रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर अब आ जाएगा।
तो ये देखें जी, मेरा रिकॉर्ड इस टाइम यूनिवर्सिटी के पास आ गया है, मेरी एप्लीकेशन बन चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ध्यान से रखना है, आपने मेन कैंपस क्लिक करना है। अगर आप बिहाड़ी कैंपस में रखना चाहते हैं, लिया कैंपस में, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लेकिन आपने मेन पे सबसे पहले क्लिक करना है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड थर्ड पे आप बिहाड़ी कैंपस या लिया कैंपस, दूसरे जो कैंपस हैं वो आपने क्लिक करने हैं। तो मैंने जब मेन कैंपस पे क्लिक किया तो ये देखें कि ये वाला ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, इसमें यह है कि 1500 रुपये फ़ीस है। आप मतलब 5 जो है ना मैक्सिमम, आप 5 प्रोग्राम्स पढ़ना यानी कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम से मुराद, जैसे मैं इस्लामिक स्टडीज़ सिलेक्ट करता हूँ, एक हो गई, दूसरी सोशियोलॉजी करता हूँ, तीसरी मैथ्स कॉम, फोर्थ में इंग्लिश करता हूँ और 5 में जेंडर साइंस करता हूँ। तो मैं 5 सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो और 5 की जो फ़ीस है ना वो मेरी बनेगी 1500 रुपये। तो इस दफ़ा पहले तो ये होता था कि जितना आप सिलेक्ट करेंगे उसकी 200 रुपये फ़ीस होती थी। अब तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी चेंज हो गई, अब 1500 रुपये इनकी फ़ीस हो चुकी है। अच्छा, ये तमाम आप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पढ़ लें। उसके बाद आता है कि आपने कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है। पहले तो था सिर्फ आपकी एप्लीकेशन, अब ये सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से प्रोग्राम में, कौन से डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लेना है, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि ये अवेलेबल सीट्स हैं, यानी कि इसमें ओपन मेरिट है, सन डॉटर यानी कि यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयर्स के बच्चे, डिसेबल कैंडिडेट, स्पोर्ट्स सीट है यहाँ पर, और इसी तरीके से बाकी फ़ाटा वालों के हैं, बलूचिस्तान वालों के लिए, ओवरसीज़ वालों के लिए कोटे हैं सारे। ओपन मेरिट पे आपने लाजमी क्लिक करना। अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबल पर, अगर फ़ाटा से हैं तो फ़ाटा के कोटे पर भी आपने क्लिक करना है, और स्पोर्ट्स पर हैं तो स्पोर्ट्स पर भी। अगर आप मिनॉरिटीज़ गैर मुस्लिम हैं तो मिनॉरिटीज़ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स के सीट्स अवेलेबल है, तमाम वन बाई वन मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी कोशिश तो है कि वीडियो मैं छोटी सी छोटी बनाऊं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए मैं ख़ुद भी तेज़ तेज़ बोल रहा हूं ताकि आपका वक्त भी मैं ज़ाया ना करूं और आपको बात भी मेरी समझ आ जाए। अच्छा, तमाम लोग, अक्सर लोग परेशान होते हैं कि एग्रीकेट क्या बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन आपके रिकॉर्ड के मुताबिक, अब देखिए ये सामने यहाँ लिखा हो ना, योर सेलेक्टेड वैल्यूज़। यहाँ पे मेरे नंबर्स, मेरे जो मैंने ऑब्टेन किया था डिग्री के, वो नंबर भी आ रहे हैं। एग्रीकेट भी देखे आ रहा है कि मेरा 87.64% ना एग्रीकेट बन रहा है हर जगह पर, ठीक है जी। अब मैं आपको ना तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स के बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में मैं एलिजिबल हूँ। ये जो नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है ना, ये इससे मुराद ये है कि जो मेरी डिग्री है ना वो इन सब्जेक्ट के लिए ना नॉट एलिजिबल है। इंजीनियरिंग के लिए मैंने एफए सेलेक्ट किया तो मैं इंजीनियरिंग में कैसे जा सकता हूँ, ठीक है जी। अगर मैंने एफए सेलेक्ट किया तो मैं बाकी और जो एग्रीकल्चर वाले हैं, फार्मेसी वाले हैं, मैं वहाँ पे एलिजिबल तो नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं तो आर्ट्स वाली तरफ मैं एलिजिबल हूँ, तो इसलिए आपने ये परेशान नहीं होना कि नॉट एलिजिबल क्या लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ मैं एलिजिबल होऊंगा वहाँ पे आप देखेंगे कि आएगा कि अप्लाई, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जिन जिन अभी सब्जेक्ट में मैं एलिजिबल नहीं हूँ वहाँ पे लिखा आ रहा है कि नॉट एलिजिबल, क्योंकि जो मैंने अपनी तालीम लिखी है उसके मुताबिक ही वो बता रहा है कि इसमें आप एलिजिबल हैं, इसमें आप नहीं हैं। अब जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। ये ऑटोमेटिकली वो खुद बताएगा कि भी आपकी डिग्री यहाँ पर जो आपकी इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट थे यहाँ एलिजिबल हैं कि नहीं। मैं यहाँ पर सॉइल साइंस में एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि सॉइल साइंस में आपको एफएससी यानी कि मेडिकल ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, अब देखें डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ में मैं अप्लाई नो लिखा हुआ है ना, इसका यही मतलब है कि इस डिपार्टमेंट में, इस सब्जेक्ट में मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने अपनी एफए की, जो भी मैंने अपनी तलीमी कैरियर रिकॉर्ड जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था, जो एप्लीकेशन में मैंने दिया था, उसके मुताबिक यहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब देखो मैंने ना कम्युनिकेशन स्टडी पे अप्लाई नाउ लिखा, अब यहाँ पे ये आ गया ऑलरेडी अप्लाइड, यानी कि यहाँ पर मैंने अप्लाई कर चुका हूँ। अब मेरे पास 4 ऑप्शन रह गए कि 4 और कौन से सब्जेक्ट हैं जहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, डिग्री के मुताबिक। अब एफए में कौन कौन से सब्जेक्ट में कर सकता हूँ, यहाँ देखो लिखा आ गया कि अब डेवलपमेंट स्टडी है, बीएस डेवलपमेंट स्टडीज़, यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है जी। और यूँ तो नहीं है ना जी एफए वाला फार्मेसी पे अप्लाई करे, फार्मेसी में तो भाई एफएससी वालों के करेंगे। इस तरीके से इकोनॉमिक्स एंड फिनांस है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखें अप्लाई नाउ लिखा हुआ है।
इस तरीके से बीएस इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ। जिस पर आपने अप्लाई करना है आपने वही कोटा सेलेक्ट कर लेना है। ये देखो ओपन मेरिट है, जो भी है, डिसेबल है, उसके बाद आपने अप्लाई नो पर लिख देना है। ठीक है जी। अब देखें एजुकेशन में देखते हैं जी, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरीके से हम देखते हैं जी एजुकेशन प्लानिंग में भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर भी मतलब मेरा जो इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट था वो इसके मुताबिक है पढ़ा। अच्छा जी, एजुकेशन में भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, इसी तरीके स्पेशल एजुकेशन में भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जेंडर साइंस में भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है जी, आप देख रहे हैं ना जी, जेंडर साइंस में भी वो मेरा आ रहा है कि भी जो, अब देखें साथ साथ मेरी जो डिग्री थी ना वो भी आपको शो हो रही होगी कि भी मैंने कौन कौन से जो वैल्यूज़ थे वो यहाँ पर मैंने पुट किए थे। तो मैं जेंडर साइंस पे क्लिक किया कि भी मैं यहाँ भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये देखो 2 मेरे सिलेक्ट हो गए हैं। इस तरीके से हम बाकी डिपार्टमेंट भी देख लेते हैं। तकरीबन 50+ डिपार्टमेंट है जहाँ पर एडमिशन ओपन है। और जो मेरी डिग्री है उसके मुताबिक मैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कौन कौन सी डिग्री में मैं अप्लाई कर सकता हूँ वो मैं तमाम की तमाम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो जो जो मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ वो मेरे सिलेक्ट होते जा रहे हैं, वहाँ पे लिखा आएगा कि ऑलरेडी अप्लाइड। अच्छा जी, उसके बाद आप और डिपार्टमेंट्स देखें। अब जैसे अरबिक है, यहाँ पे भी मैं एलिजिबल हूँ। इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट में यहाँ पे भी मैं एलिजिबल हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है जी डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, यहाँ पर भी मैं एलिजिबल हूँ क्योंकि यहाँ पे भी ये तो मतलब आर्ट्स वाले हैं। इस तरीके से सराइकी एरिया स्टडी सेंटर देखा जाए तो यहाँ पे भी मैं एलिजिबल हूँ क्योंकि मैं यहाँ के भी आर्ट्स वाला स्टूडेंट हूँ। अच्छा, उसके बाद जी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, यहाँ पर भी मैं हूँ। कम्युनिकेशन लॉ एंड बिजनेस, इसमें भी मैं हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। कॉमर्स में भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जी गिलानी लॉ कॉलेज, यानी कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो गिलानी लॉ कॉलेज में आकर सेलेक्ट करेंगे, जो भी वो उनका कोटा है वो यहाँ पर अप्लाई नाउ करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आप बाकी भी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आप, मैं आपको तफसीली तौर पर दिखा रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर इस एडमिशन में अवेलेबल हैं। जो एडमिशन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का 2022 का जो एडमिशन अभी ओपन हुए हैं, तो ये सब्जेक्ट, ये फ़ैकल्टीज़ आप लोगों को अवेलेबल हैं। अब देखें डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में मैं नॉट एलिजिबल हूँ। मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेरी एफ़ए है, मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपकी एफ़ए सी मेरी होती तो फिर मैं तो यहाँ पर एलिजिबल था। इस तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। इंजीनियरिंग में तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। देखिए फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पे भी नॉट एलिजिबल है। ठीक है जी। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। और जो भी बात आपको समझ ना आए, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। कॉल तो मुझे नहीं करनी, आपने मुझे मैसेज कर देना कि सर ये चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद आपने जब ये तमाम चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, अपना कोटा सेलेक्ट कर लिया है और आपने जो भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई करना था वो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होगा फिनिशिंग वाला कि भी आप फाइनल जो भी आपने सेलेक्ट करना था वो आपने कर लिया। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिनिश एप्लीकेशन, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। मतलब आपने जब सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपने ओके कर देना है। ठीक है जी। तो और उसके बाद जी अब यहाँ पे आपने चालान निकालना है। आपने कौन सा चालान निकालना है? एचबीएल बैंक में निकालना है, अल्फला में निकालना है, यूबीएल का आपने निकलवाना है। तो मैं यहाँ पर एचबीएल को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि एचबीएल जो हबीब बैंक ऑफ लिमिटेड है, मैं यहाँ पर अपना चालान पे करना चाहता हूँ। तो एचबीएल में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मेरा चालान खुद ब खुद जनरेट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, इस चालान को मैंने प्रिंट करना है, यानी कि इसका मैंने प्रिंट करवा कर इसको जब मैं पे कर लूँगा तब जाकर फिर मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। वो अपलोड की जो तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको एक छोटी सी एक नई वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से अपलोड करना है। ठीक है, तो इसका जो तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ को आपको ये जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का जो एडमिशन सिस्टम 2022 है ये आपको समझ आ गया होगा। और इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, जिस चीज़ पे आपकी कन्फ्यूजन हो रही है, वो मुझे आप लाजमी शेयर करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फार्म अपना केयरफुली आपने फ़िलअप करना है।
बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।